आजकल के बदलते समय में हम सभी अभिभावकों से एक गुजारिश करेंगे। नमस्कार, आज के सत्र में हम सब सीखने वाले एक झलक में पूरे बिहार के महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे, जिस रहस्य को आप आज तक हजारों वीडियो देखे होंगे और इसमें डाउट क्लियर नहीं होगा तो डाउट आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार की, और बिहार की जो राजधानी है वो पटना है। और बिहार का जो स्थापना दिवस है वो स्थापना दिवस है 22 मार्च 1912। ये बिहार की स्थापना दिवस है। 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं जल दिवस और बिहार दिवस। तो दोनों 22 मार्च को मनाए जाते हैं, ये याद रखना है बाबू। उसके बाद है बिहार की राजधानी पटना, जिसका अनेकों नाम है। जैसे पटना का नाम है पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, आजीमाबाद, पोलीब्रोथा, पुष्पपुर, कुसुमपुर, पटना। तो ये नाम रहा 1 2 3 4 5 6 7। इसके अलावा जो है पाटल, पुष्पपुर, पाटल, ऐसे ऐसे नाम अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं ने अपने अपने ग्रंथों में इसका वर्णन किया है। अपने अपने राज्य चलाने के समय में इसका नाम बदलता रहा है। तो हम इस राजधानी को जानेंगे। पटना के सबसे सौंदर्य से भरा संग्रहालय, सचिवालय, उच्च न्यायालय, चिड़ियाघर जिसका नाम संजीव गांधी जैविक उद्यान, उसके अलावा जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तमाम पटना के महत्वपूर्ण है। बिहार के राजधानी में ये सब अवेलेबल है। आप यहाँ पर जाकर टूरिज्म एंड टैक्सी का एंटरटेनमेंट ले सकते हैं, बहुत ही भरपूर है। अब हम बात करते हैं बिहार में अनुमंडल की संख्या। तो बिहार में जो अनुमंडल है वो 9 है। वो कौन कौन है अनुमंडल? तो वो है पटना, पटना के बाद है पूर्णिया, पूर्णिया के बाद है मगध, मगध के बाद है मुंगेर। बाबू पेन पेपर निकालो और लिख डालो, क्योंकि आप मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए लिखते चलिए। पटना, पूर्णिया, मुंगेर और मगध। इसके अलावा है कोशी, दरभंगा, दरभंगा के बाद है भागलपुर, भागलपुर के बाद है त्रिपुरा। ये हो गया 2 4 5 6 7 8, और एक रह गया आपका, वो रह गया सारण। तो ये 9 जो है अनुमंडल है। क्या है बाबू? प्रमंडल। अनुमंडल की बात करें तो बिहार में अनुमंडल 101 है। 101 है। मोतीपुर प्रखंड मुजफ्फरपुर के पश्चिमी, यानी कि अनुमंडल की बात करें तो पश्चिमी अनुमंडल में है। पश्चिमी मुजफ्फरपुर में ये मोतीपुर प्रखंड आता है। अब बात करते हैं प्रखंड की। तो बिहार में जो प्रखंड की संख्या है वो है 535, जिसमें से अभी 534 का जिक्र था, एक अभी नया बना है। तो 535 प्रखंड की संख्या हो गई। अब हम बात करते हैं पंचायत की। यह है प्रखंड, ये था अनुमंडल। ठीक है। अब हम बात करते हैं वो पंचायतों की। तो वो है 8406, यानी कि 8406 बन चुका है। उसी प्रकार अब हम बात करते हैं गांवों की। तो वो 45,103 गांव
बिहार में अब तक ज्ञात गांव इतना बन चुका है। उसके अलावा कुछ अज्ञात कस्बों की संख्या है, 199 है, जो कि कस्बों की संख्या है। इसमें से कस्बों 199 आता है। 60 जो है, 60 कस्बा ऐसा है जिसको गैर संवैधानिक और गैर वैधिक कहा जाता है, जिसको अभी विधि और विधान में नहीं लाया गया है। तो इस तरह से आप हम जान गए प्रखंड की संख्या, उसके बाद जान गए आप पंचायत की संख्या, पंचायत की संख्या, उसके बाद आप जान गए गांवों की संख्या। तो वो बिहार में गांवों की संख्या 45,103 हो गई है। उसके बाद आप जान गए कस्बों की संख्या, कस्बों की संख्या। उसके बाद जान गए आप गैर कस्बों की संख्या, गैर कस्बों की संख्या जो प्राइवेटीकरण है, जिसका नामाकरण अभी ठीक ढंग से नहीं हुआ है, इसकी मान्यता लिखित तौर पे नहीं मिली हुई है। इस तरह अब हम बात करते हैं पुलिस स्टेशन की संख्या। पुलिस स्टेशन की जो संख्या है वो 853 है। बिहार में पुलिस स्टेशन की जो संख्या है, पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन की जो संख्या है वो 853 हो चुका है। उसी तरह अब हम बात करते हैं, चलिए 853, बाबू पेन पेपर निकालिए और लिख डालिए, क्योंकि आप सुनेंगे और मिस्टेक कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो है थोड़ी सी जगह का भी अभाव है। आप लोग लिखते चलिए ताकि आपको डाउट ना फंसे। तो चलिए हम अब थोड़ी सी आगे इसी में बढ़ करके लिखते चलेंगे। आपको थोड़ा सा गौर करके इस चीज को जानना और सीखना पड़ेगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पुलिस स्टेशन समझ गए। अब हम जानेंगे पुलिस स्टेशन। उसके बाद रेलवे में पुलिस स्टेशन, रेलवे में आप आसपास में ट्रेन देखते होंगे। रेल के मंत्री है अभी अश्विनी जी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव अभी वो रेल मंत्री है। तो हमें रेल मंत्री जिसे विशेष मकसद नहीं है कुछ, ठीक है, हमें टॉपिक पे आना है और टॉपिक को क्लियर करना है। तो हम समझ गए पुलिस स्टेशन की संख्या कितनी है। पुलिस स्टेशन की संख्या जो है वो था 853, ये यहाँ लिख के दिए है पुलिस स्टेशन की संख्या, ठीक है। अब रेलवे में पुलिस स्टेशन की संख्या पूछी जाएगी। रेलवे, यहाँ हम लिख लेते हैं रेलवे में टीएस पुलिस स्टेशन, रेलवे में टीएस यानी पुलिस स्टेशन, तो वो है रेलवे में 40 है, मात्र 40 रेलवे स्टेशन है, जो पुलिस कर्मियों के लिए वो बेहद ज्यादा जरूरत है। तो आप समझ गए। अब हम बात करते हैं संवैधानिक कस्बों की संख्या। कस्बों की संख्या, राष्ट्र तो समझ गए हैं। संवैधानिक कस्बों की संख्या जो है उसमें 813 पुलिस स्टेशन, जो कि सिविल पुलिस स्टेशन की संख्या जो पूछा जाए तो आपको जवाब देना है सिविल। के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं सिविल पुलिस स्टेशन, सिविल पुलिस स्टेशन। तो सिविल पुलिस स्टेशन की बात किया जाए तो 813 है। कितना है बाबू? 813 है, 813 है। इसी तरह बात किया जाए पुलिस स्टेशन की संख्या तो सबको याद रहेगा। अब हम बात करते हैं पुलिस जिला, पीडी, पुलिस जिला। तो पुलिस जिला की जो संख्या है वो संख्या है 44। कितना है बाबू? 44। पुलिस जिला की संख्या 44 है। गर्मी भी बढ़ गई है, खैर उसे आप लोग को इस पर ध्यान देना है, ठीक
ठीक है बाबू, सही से रहो, ठीक है। हाँ, आगे चलिए। पुलिस जिला की संख्या कितनी है बाबू? तो 44। सिविल पुलिस स्टेशन की संख्या तो 813। उसी प्रकार हम जानते हैं रेलवे में पुलिस जिला की संख्या, रेलवे में बात किया जाए, रेलवे में पुलिस जिला की संख्या, उसको हम बोल सकते हैं PSD। पुलिस सर्विस जो है वो जिला में जो दिया गया है उसकी संख्या है, पुलिस सर्विस वो 4 है। पुलिस सर्विस जो जिला में है वो, उसके लिए 4 विभाग बनाए गए हैं। इस तरह से ये बिहार का आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बिहार के राष्ट्रीय पशु बैल। बाबू, बिहार के राष्ट्रीय पशु बैल, जिसको बॉस इंडिकस कहा जाता है, बॉस इंडिकस बैल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि बैल का जो यूज है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एंगल से होते हैं। जैसे दूध उत्पादन के लिए होते हैं तो इसके जो बैल होते हैं वो उत्पादन की ओर भी जरूरी होती है। एक प्रकार के बॉस, इसको बोला जाता है बॉस इंडिकस कहा जाता है। ये जो है बॉस इंडिकस क्या है कि मतलब बैलों की या नस्लों को बढ़ाने के लिए, नस्लों में दूध बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये नस्ल गायों में दूध की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। ठीक है, इसका उपयोग, बैलों का उपयोग बोझा ढोने के लिए किया जाता है, बैलों का उपयोग खेतों में काम करने के लिए किया जाता है, खेतों में जुताई ये सब होता था। आजकल के बच्चा जो है ना बैल को भी देखा नहीं होगा, शायद बहुत कम होंगे आपके गांव कस्बों में, यानी कि लोकल में जाएंगे तो आपको एक आध मिलेंगे। उसका यूज नस्ल को दूध बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि बॉस इंडिकस से क्रॉस कराने पे गायों का दूध जो है उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो है इसका अनेक यूज है, बैलों का यूज आसपास में देखे होंगे, बहुत सारे यूज में है। अब बात करते हैं पंछी की। तो बिहार की जो राष्ट्रीय पंछी है यानी पक्षी है वो है गौरैया। कौन है बाबू? गौरैया है। गौरैया दिवस जो मनाया जाता है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। कितने तिथि को बाबू? 20 मार्च को, याद रखना है, गौरैया डे 20 मार्च को मनाए जाते हैं। अब बात आती है बिहार की राष्ट्रीय फूल। बिहार की जो राजकीय फूल है तो राजकीय फूल है गेंदा, जिसको बोला जाता है टैगेट। बाबू ऑप्शन में बहुत शानदार आता है, टैगेट आएगा ऑप्शन में, और अक्सर बच्चे जो है यहाँ से मिस करने लगते हैं। तो बिहार के राजकीय पशु बैल, बिहार के राजकीय पंछी या पक्षी गौरैया, बिहार के राजकीय फूल गेंदा, बिहार के राजकीय वृक्ष है वो है पीपल। पीपल तो आप लोग देखे ही होंगे। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो दिन हो या रात हो 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए आस पड़ोस में पीपल के पेड़ देखे तो उसकी सेवा करे, उसे कोशिश करे कि उसे बड़ा से बड़ा बनाने की कोशिश करे, उसमें पानी दे, उसे अच्छी जगह पर रोक कर उसकी सुरक्षा करे, क्योंकि वो पीपल जो है दिन रात हमेशा ऑक्सीजन देते हैं। अब बात करते हैं बिहार के राजकीय मछली, तो वो है मांगुर। कौन है बाबू? मांगुर, जिसको मंगरू भी कहते हैं। मंगरू मछली बिहार में फेमस है। अब हम बात करते हैं यहाँ की जो आबादी है वो 80% कृषि कार्य है, और यहाँ के लोगों को पिछड़ा राज्य के नाम से जाना जाता है। बिहार को पिछड़ा राज्य के नाम से जाना जाता है। बिहार की जो लंबाई है वो है 345 किलोमीटर। वही चौड़ाई की बात करें तो 483 किलोमीटर। ये है बिहार की लंबाई और चौड़ाई। बिहार में अनेक उद्योग धंधा अब तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सुशासन की सरकार में
अनेक प्रकार की समस्या भी आ रही है। इन तमाम समस्याओं को चुनौती देते हुए बिहार में 7 निश्चय योजना की परियोजना जो है लॉन्च हुई, और उसके लॉन्च नंबर 1 और नंबर 2 दो डिपार्टमेंट में हुआ, और जिसका मकसद कुछ बहुत ही अलग था, और मकसद को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उसमें सबसे पहला मकसद था बिहार सरकार की, वो मकसद था जिसका नाम है आर्थिक हल युवाओं को बल। आर्थिक हल युवाओं को बल, सबसे पहला जो मकसद था उसका नाम था आर्थिक हल युवाओं को बल, युवाओं को बल ये मिला। दूसरा जो मिला उसका नाम था आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार। आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार राइट, ठीक है। उसके बाद था हर घर लगातार बिजली, या बिजली लगातार, ऐसे परियोजनाएं 7 निश्चय में चली। हर घर नल जल, हर घर नल और जल। उसी प्रकार था घर तक पक्की, हर घर पक्की नाली, हर घर पक्की नाली। उसके बाद था शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। तो ये रहा 1 2 3 4 5 और ये छठा नंबर। 7वां नंबर जो था वो था अवसर बढ़े आगे बढ़े। इस तरह के 7 निश्चय योजना के तहत बिहार में नीतीश कुमार जी अपनी क्रांति के लिए ये योजनाओं लगा करके अहम भूमिका निभाने का काम किए हैं। इसमें अनेक प्रकार के लोगों को लाभ मिला है। इसके अलावा स्थानीय लोगों में भ्रष्टाचार की भी कड़क फैली है, और ये भ्रष्टाचार कभी अंत नहीं होने वाला है। बिहार को सुधार करने के लिए ये पहला 7 निश्चय योजना था। इसी प्रकार दूसरा योजना था, और दूसरा योजना भी इसी प्रकार से है, और वो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा था सशक्त महिला सक्षम महिला, सशक्त महिला सक्षम महिला। उसके बाद था हर खेत को सिंचाई के लिए, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी। उसके बाद था स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। उसके बाद था स्वच्छ शहर विकसित शहर, स्वच्छ शहर विकसित शहर। उसके बाद था सुलभ सतर्कता, और 7वां था सबके लिए
स्वास्थ्य सुरक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य रक्षा, सुरक्षा या रक्षा। तो इस तरह से 7 निश्चय योजना का 1 और 2 लॉन्च किया और बिहार को विकसित करने के लिए आगे कार्य होता रहा है। इसमें अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार और स्थानीय लोगों ने और प्रशासनिक विभाग में भी ये बहुत ही तहलका मची है और बिहार के भरपूर शोषण हुआ है। इसमें बहुत सारे आम लोगों की भी गलतियां हैं कि इसका ठीक ढंग से लाभ नहीं उठा पाते हैं और वो घुसपैठ को बढ़ाते हैं, घूस दे करके अपने अधिकार को मांग नहीं पाते हैं, क्योंकि जो अधिकार मांगता है उसे मालूम चलता है कि उसे जेल के अंदर रहना पड़ता है। तो अधिकार के लिए लड़ना और अपने जीवन को जेल में सड़ाना एकदम ऐसा हो गया है और इस वजह से लोग अपने अधिकार को मांग नहीं पाते हैं। लोग डरपोक बनते जा रहे हैं। लोगों के अंदर अपने आप में डेडिकेशन होकर के काम करना होगा। बिहार की भ्रष्टाचार तभी खत्म होगी जब लोगों को डरना पहले बंद कर दें। जब लोग डरना बंद कर देंगे तो हिम्मत से लड़ेंगे और लड़ेंगे तो बिहार में विकास होगी। बिहार की विकास निर्भर करता है उसके ख्याल से, डेडिकेशन से। जितना मकड़ी अपने जाल में नहीं उलझी है उतना बिहार अपने ख्याल में उलझ गया है। तो बिहारियों को ख्याल अपने किताबों से मोहब्बत करके बिहार के एजेंडा को समझकर उसमें भाग लेकर के भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश करें। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। इस तरह का वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।